जूनागढ़ के केसर आम के रसिकों के लिए एक अच्छी खबर है। यहाँ के केसर आम की बिक्री शुरू हो चुकी है, जिसका इंतजार लोग कई महीनों से करते हैं। अब आम मार्केट में आ गया है, जिसे खरीदने के लिए लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हालांकि इस साल ग्लोबल वार्मिंग असर के चलते उत्पादन में 30% की कमी आने का अनुमान जताया गया है। इस वजह से 25 से 30 दिनों तक इस आम का सीजन चलेगा और दाम भी ज्यादा रहेंगे। इस बारे में तालता मार्केटिंग यार्ड के चेयरमैन संजय शेगाल ने क्या बताया, सुनिए। हमारा जो इलाका है गिर सोमनाथ का, वो ज्यादातर 80% बागायती इलाका है और पिछले 5 सालों की जब हम तुलना करते हैं तो उसमें उत्तरोत्तर जो आम की पैदावार है वो बिल्कुल घटती आ रही है। हर वर्ष कम कम होता जा रहा। अब के किसानों की बहुत दयनीय हालत हो गई है गिर सोमनाथ जिले की खास करके। और यहाँ जो विपरीत हवामान है उनकी वजह से बिल्कुल फ्लावरिंग तो बहुत आया था पेड़ पे, पर जो उसमें जो फल आने चाहिए वो फल बिल्कुल नहीं है। और जो रोग है, जो आम के बगीचे में जो रोग आता है उसमें किसी भी तरह कंट्रोल हो नहीं रहा। उसमें वैज्ञानिक भी ज्यादातर फेल है। यहाँ रिसर्च सेंटर है, उसमें भी काफी रिसर्च किया हुआ है, उसमें भी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ है। इसकी वजह से जो आम की फसल है बिल्कुल कम है और इस साल हर पिछले 10 साल की तुलना में 20% है। यानी कि किसानों को खाने की भी आम मिल नहीं सकती, इसलिए आम के भाव भी काफी बढ़ सकते हैं। और आम का सीजन है वो भी बिल्कुल कम दिन का, ज्यादातर सीजन हमारे से 45 दिन का रहता है। इस साल 25 से 30 दिन का सीजन रहेगा और आम के रस्सियों के लिए ये बहुत खराब समाचार है और आम काफी महंगी रहेगी। तो वहीं इस बारे में रिसर्च सेंटर के फर्टी अधिकारी विजय वाड का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। इस साल जो फ्लावरिंग की पैटर्न है उसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिला। इस साल जो फ्लावरिंग आया वो इससे पहले 20 साल या 25 साल पहले की हिस्ट्री तपास करें तो इसमें इतनी फ्लावरिंग कभी भी नहीं आई थी। और इस फ्लावरिंग में हमने जो ऑब्जर्व किया, हमारे जो विस्तार है तालाला गिर का जो विस्तार है उसमें हमने ऑब्जर्व किया कि जो दिसंबर में फ्लावरिंग आएगा तकरीबन 70 से 80% फ्लावरिंग दिसंबर मंथ में है। और उस फ्लावरिंग में जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जो हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर आना चाहिए उसकी कम आया। और जो हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर आता है उसमें ही फ्रूट सेटिंग होता है, तो जो हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर कम आया और नर फ्लावर है जो मेल फ्लावर है वो ज़्यादा आने की वजह से फ्रूट सेटिंग बहुत कम हुआ और नहीवत हुआ। इस वजह से जो प्रोडक्शन है वो इस साल बहुत कम हो सकता है। सर खास कर बताइए तो ट्रेड के लिए क्या उपाय करना चाहिए? जी, अभी क्लाइमेट चेंज के लिए पूरा विश्व अभी उसके ऊपर काम कर रहा है और हम भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि क्या करें कि जिसकी वजह से क्लाइमेटिकल इफेक्ट कम से कम प्लांट पर हो। तो इसके ऊपर हम अगले जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारे नेट हाउस में भी करने वाले हैं, ग्रीन हाउस में भी करने वाले हैं और कुछ आर्टिफिशियल स्प्रे और ऑर्गेनिक सप्लाई करके भी हम प्लांट है उसको सशक्त करने की कोशिश करेंगे। जो जमीन हमारी सशक्त होगी तो प्लांट सशक्त होगा, प्लांट सशक्त होगा तो उसके ऊपर क्लाइमेटिक इफेक्ट कम आएगी। तो इस बार भी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, हमारा जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसका एक प्लॉट है, तो उसमें हमने कोई रासायनिक खाद नहीं डाला, ज्यादातर ऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक खाद डाले, तो उसमें थोड़ा बहुत हमने रिजल्ट देखने को मिला और उसमें अभी आम लगे हुए हैं। तो ऐसे हम एक्सपेरिमेंट करके कुछ कंक्लूड कर सकते हैं और बाकी ये संशोधन का विषय ये यूनिवर्सिटी करेगी और कर रही है। तो वहीं इस बार व्यापारी भी चिंता में है, सुनिए इसको लेकर व्यापारी ने क्या कुछ बताया। आज जूनागढ़ एपीएमसी मार्केटिंग यार्ड में केसर केरी की 200 से 250 बॉक्स की आवक है और ये आवक पिछले 10-12 दिन से रहती है। आज का दाम 1000 रुपये से लगा के 1500 रुपये 10 kg बिक्री हुआ है। आते दिनों में केसर केरी की आवक थोड़ी थोड़ी और आएगी, बढ़ेगी और थोड़ा थोड़ा भाव भी डाउन होगा। ये बार केसर केरी शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि पुष्कल प्रमाण में माल आएगा, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और वातावरण की असर के लिए केरी के पाक को जबरदस्त नुकसान है और ऐसा लग रहा है कि अभी 25 से 30% केसर केरी एपीएमसी यार्ड में आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।